हेलो, मैं हूं सचिन और इस वीडियो में मैं आपके क्राफ्टलैंड से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं। पहला सवाल है कि हम कैसे जोन के बाहर वाटर पर चल सकते हैं। क्राफ्टलैंड के 100x100 और 50x50 साइज के मैप में हम जोन के बाहर नहीं जा सकते, तो हम टेलीपोर्ट स्क्रिप्ट की मदद से जोन के बाहर जाएंगे और क्रिएट ऑब्जेक्ट की मदद से वाटर लेवल पर एक इनविजिबल ब्लॉक लगाएंगे, जिससे यहाँ पर चलने पर ऐसा लगेगा कि हम वाटर पर चल रहे हैं। तो चलिए पहले वाटर पर एक इनविजिबल ब्लॉक बनाते हैं। वाटर लेवल के हाइट को पता करने के लिए हम एक ब्लॉक को लेते हैं। यहाँ पर y हाइट की वैल्यू होती है, तो इसे पानी में कुछ इस तरह रखकर हम वाटर लेवल के हाइट का पता लगा सकते हैं। अब हम ग्लोबल स्क्रिप्ट एडिटर में जाकर इनविजिबल ब्लॉक के लिए एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। हम व्हेन एंटिटी इज क्रिएटेड ब्लॉक को लेते हैं। इसमें क्रिएट ऑब्जेक्ट वाले ब्लॉक को ऐड करना है। यहाँ पर हम एक ब्लॉक को खोजकर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर लोकेशन में y में जो वाटर लेवल की हाइट वैल्यू है उसे यहाँ पर लिखना है। मैं -14 लिख देता हूँ, आप भी इसी वैल्यू को लिख सकते हो। अब इस ब्लॉक के साइज को बड़ा करने के लिए एक प्रॉपर्टी ब्लॉक को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 3D जूम को चुनना है। वैल्यू में वेक्टर डेटा ब्लॉक को डाल देते हैं। x और z की वैल्यू 9999 और y की वैल्यू सिर्फ 1 कर देता हूँ, जिससे ब्लॉक की लंबाई और चौड़ाई 9999 और ऊंचाई 1 होगी। अब इस ब्लॉक को इनविजिबल करने के लिए फिर से प्रॉपर्टी ब्लॉक को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर विजिबिलिटी को सिलेक्ट करना है और वैल्यू में फॉल्स डेटा ब्लॉक को डाल देना है, जिससे ब्लॉक इनविजिबल हो जाएगा। अब प्लेयर को जोन से बाहर ले जाने के लिए स्क्रिप्ट बनाना है। मैं ट्रिगर से इसे बनाने वाला हूँ। आप चाहो तो बटन या कुछ और भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले ट्रिगर को पूरे स्पॉन पॉइंट में फैलाकर लगा देते हैं। अब उस लोकेशन को नोट करना है जहाँ पर आप टेलीपोर्ट करना चाहते हो। हमें जोन के बाहर वाटर में टेलीपोर्ट करना है, तो यहाँ पर x को 120, y को -13, z को 0 रखने से काम हो जाएगा। अब हमने जो ट्रिगर लगाया है उसके स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। व्हेन एंटिटी इंटर्स वाले ब्लॉक को लेते हैं। इसमें हमें टेलीपोर्ट वाले ब्लॉक को ऐड करना है। ट्रिगरिंग प्लेयर को यहाँ डालना है। नोट किए हुए लोकेशन वैल्यू को डाल देते हैं। अब गेम में आते ही प्लेयर वाटर के ऊपर इनविजिबल ब्लॉक पर चलेगा। ऐसा लगेगा कि प्लेयर वाटर पर चल रहा है। दूसरा सवाल है कि हम अनलिमिटेड मिनी टरेट कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले ये बता देता हूँ, 2 से ज़्यादा मिनी टरेट्स को प्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि 3 से ज़्यादा ग्लू वॉल नहीं लगता है, वैसे ही ये भी पॉसिबल नहीं है। पर मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट बताता हूँ जिससे मिनी टरेट यूज करने पर आपके पास मिनी टरेट ख़त्म नहीं होगा। पहले प्लेयर स्क्रिप्ट एडिटर में आकर ऐड मिनी टरेट्स का एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, जिससे मैच में ज्वाइन होते ही एक मिनी टरेट हमारे पास आ जाए। मिनी टरेट थ्रोएबल आइटम है, पर गेम के मोड सेटिंग से अनलिमिटेड थ्रोएबल करने पर भी ये खत्म हो जाता है। मिनी टरेट खत्म ना हो, इसके लिए प्लेयर स्क्रिप्ट एडिटर में एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाने वाला हूँ जिससे एक मिनी टरेट यूज करने पर हमारे पास एक और मिनी टरेट आ जाए, जिससे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पहले व्हेन प्लेयर यूज एन आइटम वाले ब्लॉक को लेते हैं। इसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट ब्लॉक को ऐड करना है। कंडीशन रखते हैं कि जब टाइप ऑफ आइटम मिनी टरेट हो। अब इसमें ऐड आइटम ब्लॉक ऐड कर देंगे। प्लेयर वाले ब्लॉक में करंट एंटिटी रख देना है। यहाँ पर मिनी टरेट सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी में भी एक चुन लेता हूँ। अब आपके मिनी टरेट लगाने पर आपके पास से मिनी टरेट खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है कि हम अपने पंच रेंज को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट बताता हूं जिससे हमें एक ऐसा पंच मिलेगा जिसका रेंज ज़्यादा हो। इसे हम प्लेयर स्क्रिप्ट एडिटर में बनाने वाले हैं।
पहले हम व्हेन प्लेयर ज्वाइंस वाले ब्लॉक को लेंगे। इसमें ऐड आइटम ब्लॉक को ऐड करना है। आइटम में हम एक फिस्ट को चुनेंगे। आप इस फिस्ट को सिलेक्ट मत करना, हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। हमें इस फिस्ट को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी में 1 लिख देता हूँ। अब इस फिस्ट के रेंज को बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं। हमें प्लेयर इक्विप्स वेपन वाले ब्लॉक को लेना है। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट ब्लॉक ऐड करते हैं। कंडीशन रखना है जब टाइप ऑफ आइटम फिस्ट हो। यहाँ पर द टाइप ऑफ आइटम चुनना है। इस फिस्ट को कॉपी कर सकते हो। अब फिस्ट के रेंज को बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर्टी ब्लॉक को ऐड करते हैं। एंटिटी में वेपन एंटिटी डालना है। सेट प्रॉपर्टी में इफेक्टिव रेंज को चुनना है। वैल्यू में आप जितना ज़्यादा वैल्यू डालोगे फिस्ट का रेंज उतना बढ़ जाएगा। इसका रेंज बढ़कर कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप दूर के प्लेयर को फिस्ट से मार सकते हो। लास्ट सवाल है कि हम ऐसा बटन कैसे बनाएं जिससे दूसरा बटन ओपन होगा। मैं एक सिंपल स्क्रिप्ट बताऊंगा जिससे एक बटन से आप एक मेन्यू को ओपन कर पाओगे। पहले HUD इंटरफेस बना लेते हैं। इस इंटरफेस में एक बटन बनाते हैं जिससे हम पेज ओपन करेंगे। इस पर टैप करके आप इस इंटरफेस में बटन ऐड कर सकते हो। अब इस इंटरफेस का नेम चेंज करके मेन बटन रख देता हूँ। फिर मेन्यू के लिए दूसरे इंटरफेस को क्रिएट करते हैं। इसके नेम को भी चेंज करके मेन्यू रख देता हूँ। एडिट लेआउट पर टैप करके मेन्यू बनाते हैं। सबसे पहले एक बटन लेना है। इसे पूरे स्क्रीन में फैला कर लगा देंगे जो मेन्यू के पीछे रहेगा, जिसे टैप करने पर मेन्यू क्लोज कर सकेंगे। इसके नेम को चेंज करके बैक रख देता हूँ। इस आई आइकन पर क्लिक करके इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और बटन ऐड करके मेन्यू बना लेते हैं। इसमें आप और भी बटन्स को ऐड कर सकते हो जिसे आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह यूज कर सकते हो। बटन बन जाने के बाद इस बैक बटन को अनहाइड कर देता हूँ। अब बटन के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं जिससे मेन बटन प्रेस करने पर मेन्यू ओपन हो जाए। पहले मेन बटन के स्क्रिप्ट एडिटर में आना है। यहाँ पर व्हेन बटन इज प्रेस्ड ब्लॉक को लेंगे। इसमें क्रिएट कस्टम HUD ब्लॉक ऐड करना है। ट्रिगरिंग प्लेयर को यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर मेन्यू वाले इंटरफेस को चुन लेते हैं जिससे मेन बटन प्रेस करने पर मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू के स्क्रिप्ट एडिटर में आना है। यहाँ पर व्हेन प्रेसिंग बटन बैक को लेंगे। इसमें डिलीट एंटिटी ब्लॉक को ऐड करेंगे। यहाँ पर करंट एंटिटी को डाल देंगे जिससे बैक बटन प्रेस करते ही या फिर मेन्यू के बाहर प्रेस करते ही मेन्यू डिलीट हो जाएगा। अब ग्लोबल स्क्रिप्ट एडिटर में आकर मेन बटन के लिए क्रिएट कस्टम HUD स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिससे गेम ज्वाइन करते ही हमारा मेन बटन गेम में दिखे। अब इस बटन को प्रेस करने पर मेन्यू ओपन होगा और मेन्यू के बाहर प्रेस करते ही मेन्यू क्लोज हो जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट बताता हूँ जिससे आपका HUD मेन HUD के ऊपर आ जाएगा, जिसके बाद मेन HUD जैसे इमोट आइकन ये सारे बटन मेन्यू के पीछे चले जाएंगे। इसके लिए मेन्यू के स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करना है। व्हेन एंटिटी इज क्रिएटेड ब्लॉक को लेंगे। इसमें HUD के लिए एक प्रॉपर्टी ब्लॉक को ऐड करना है। एंटिटी में करंट एंटिटी डाल देंगे। यहाँ पर HUD लेयर को चुनना है। वैल्यू में कोई बड़ा वैल्यू जैसे 9 लिख देता हूँ जिससे मेन्यू का लेयर मेन HUD के लेयर के ऊपर आ जाएगा और आपका मेन्यू अच्छा दिखेगा। इस वीडियो के लिए बस यही सवाल थे। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स और फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।